हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग परेशान होंगे कि सर मेरे इन्वर्टर में ग्रिड चार्जिंग डिसेबल का ऑप्शन नहीं है, या फिर सर मैंने एसएमयू लगाया है तो मैं दिन भर ग्रिड चार्जिंग को ऑफ कैसे रख सकता हूँ। या फिर जिन लोगों के पास यूटीएल गामा प्लस, इनके पास भी समस्या होगी कि सर हमने स्मार्ट मोड तो कर रखा है बट वहाँ पे समस्या क्या आ रही है कि जैसे ही जब तक हमारी बैटरी फुल चार्ज नहीं होती, इन्वर्टर केवल बैटरी को चार्ज करता है और ग्रिड से लोड चलाता है, या फिर पर्याप्त एनर्जी नहीं आ रही सोलर से तो सोलर से केवल बैटरी चार्ज करता है, बाकी लोड हमारा ग्रिड से चलाता है, तो उसमें काफ़ी एनर्जी भी वेस्ट होती है। और दोस्तों, इन सभी समस्याओं का समाधान आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों, इस समस्या का समाधान के लिए मैंने स्मार्ट प्लग का यूज़ भी करके देखा, बट स्मार्ट प्लग दोस्तों इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे समस्या क्या आती है, मान लो मैंने 7 बजे का लगा रखा, उसमें ऑफ होने का, अगर लाइट चली गई इस टाइम तो वो ऑन ही रह जाएगी ग्रिड, या फिर कुछ ऑफ हो जाएगी। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा समस्या प्रॉब्लम रहती है इसमें भी, और आपको वाईफाई इंटरनेट की भी ज़रूरत रहती है। तो इससे बढ़िया दोस्तों बहुत ही सुंदर, सस्ता और अच्छा जुगाड़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आज के वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम लाइट डिटेक्टर स्विच की, जो कि स्ट्रीट लाइट में लगा होता है। दोस्तों, उनमें क्या होता है कि जैसे ही लाइट डिटेक्ट करता है, स्विच लाइट को कट कर देता है। जैसा आपने देखा होगा कि जो स्ट्रीट लाइट है वो सुबह की 6 बजते ही, थोड़ा सा उजाला होते ही वो बंद हो जाती है ऑटोमेटिक, और जैसे ही रात को अंधेरा होता है तो वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। तो लाइट डिटेक्टर स्विच बेसिकली काम क्या करता है कि जब भी लाइट डिटेक्ट करेगा, वो लाइट मतलब जब भी दिन होगा तो वो स्विच को ऑफ कर देगा, और जैसे ही नाइट होगी, जैसे ही लाइट डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो दोस्तों वहाँ पे वो हमारा जो स्विच है वो हमारा स्विच ऑन हो जाएगा। तो दिन भर आपकी ग्रिड, अगर आप इन्वर्टर पर इसको लगाते हो तो दोस्तों दिन में जैसे ही लाइट डिटेक्ट करेगा वो तो आपके मेंस को कट कर देगा, और जैसे ही उसके बाद अगर मेंस कट कर देगा तो आपका दिन भर सोलर से लोड चलेगा, फिर शाम को जैसे अंधेरा होने लगेगा तो वापस मेंस को ऑन कर देगा। तो इस प्रकार ये दिन भर बहुत ही अच्छे से काम करेगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब मेन चीज़ है कि हमें किस प्रकार ख़रीदना है, कैसे ख़रीदना है। देखिए, अगर आपने 1 kVA का इन्वर्टर लगा रखा है तो उस इन्वर्टर पर आप 5 से 6 एम्पियर का लगा सकते हो। अगर आपने 3 kVA का इन्वर्टर या 2 किलोवाट का इन्वर्टर ले रखा है तो वहाँ से 10 से 16 एम्पियर तक का आप ये स्विच ले सकते हो। अब लगाना कहाँ है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों, जो आपकी मेन सप्लाई है और जो आपका इन्वर्टर है, उन दोनों के बीच में इस स्विच का इंस्टॉलेशन करना है, जिससे कि, और इसको ऐसी जगह रखना है जैसे बाहर की तरफ, मतलब थोड़ा जहाँ पे आपकी छत पे लगा सकते हो, थोड़ा लंबा वायर करके, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे मतलब कि जहाँ छत हो, मतलब खुला स्पेस हो, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने लाइट का उजाला जा रहा है तो वो ऑन कर देगा। तो आपको कहाँ पे लगाना है, इसको छत पे लगाना है जहाँ पे अंधेरा रहता है, मतलब जहाँ पे दिन में उजाला रहता है रात को अंधेरा रहता है, ऐसी जगह लगाना है इसको। रूम के अंदर नहीं लगाना है, बाहर ही लगाना है इसको। छत के ऊपर कहीं पे भी आप लगा सकते हो जहाँ पे लाइट नहीं हो, मतलब जहाँ पे कोई एलईडी नहीं लगी हो। तो आइए इस स्विच को देख लेते हैं और थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। का प्रचार नहीं कर रहा है, कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो आप किसी भी अच्छे नॉन ब्रांड का खरीद सकते हो। बस ये केवल आपको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे देखिए 220 वोल्ट ऑटो डे नाइट ऑन ऑफ फोटो सेल सेंसर, स्विच फॉर लाइट, वाटरप्रूफ, एलडीआर स्विच। तो लाइट डिटेक्टर रजिस्टर है दोस्तों। ये जैसे ही मतलब लाइट डिटेक्ट होती है तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे ये ऑफ़ कर देता है, और जब रात को लाइट चली जाती है तो इसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, इसके कारण ये ऑन कर देता है। तो गार्डन लाइट, आउटडोर लाइट्स आदि के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको हम। और इस प्रकार का स्विच होता है, देखिए आप, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो ये दोस्तों इसकी रेटिंग है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, ये जो स्विच है इसका प्राइस, पहले प्राइस हम देख लेते हैं। तो इसका प्राइस है लगभग 210 रुपये इसका प्राइस है, देखिए। तो दोस्तों प्राइस में भी काफ़ी डिफरेंस है स्मार्ट प्लग के इसके, और 7 एम्पियर का है, मतलब 1000 वाट तक के लोड के लिए हम आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए 1000 वाट लोड कैपेसिटी के लिए आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रीट लाइट, आउटडोर होम लाइट, टर्न ऑन लाइट इन नाइट एंड ऑफ इन मॉर्निंग। तो दोस्तों ये दिन भर आपकी लाइट को ऑफ रखेगा, केवल लाइट रात को ही ऑन रखेगा। हाई क्वालिटी बिल्ड मटेरियल, इजी टू इंस्टॉल। देखिए दोस्तों, ये सारा इसका स्पेसिफिकेशन भी हम देख लेते हैं। देखिए 7 एम्पियर का है, और आराम से आपकी जो छत है वहाँ पे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, और एक kVA के इन्वर्टर के लिए सफिशेंट है। तो दोस्तों प्राइस भी काफ़ी कम है और काफ़ी अच्छे से ये काम करेगा, तो खरीद सकते हो। और भी बहुत सारी कंपनीज़ है यहाँ पे, तो इनमें से क्विक सेंस का भी आता है, देखो ये रहा। तो किसी भी कंपनी का आप ले सकते हो।
किसी भी देखिए इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का भी है, ये थोड़ी ठीक है कंपनी। ये देखिए 10 एम्पियर का है और इसका प्राइस है 200 रुपये प्राइस है दोस्तों। ये भी आप ले सकते हो बहुत ही सही प्राइस पे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो मेनली हम स्ट्रीट लाइट के लिए यूज़ करते हैं, बट हम इसको इन्वर्टर पे यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा लोड इतना ज़्यादा होता नहीं है और यहाँ पे काफ़ी अच्छे से काम करेगा दोस्तों। जो इसके कनेक्शन है वो समझना बहुत ही सिंपल है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 3 वायर है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जो रेड वायर है वो लोड के लिए है और जो न्यूट्रल वाइट वायर है वो न्यूट्रल के लिए है और जो ब्लैक वायर है वो लाइन के लिए। देखिए क्लियरली लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो यहाँ पे दोस्तों हमें जो हमारा इन्वर्टर है उसका जो फेज वायर है वो यहाँ पे इसमें कनेक्ट करना है, ठीक है। इन्वर्टर का फेज वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और इन्वर्टर का न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट करना है वाइट पे, ठीक है। इन्वर्टर का न्यूट्रल हमने लगा दिया यहाँ पे। अब दोस्तों अब हमें क्या करना है, जो हमारी मेन सप्लाई आ रही है मीटर से उसको कहाँ पे कनेक्ट करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो मीटर का फेज़ है, फेज़ आप चेक कर सकते हो टेस्टर से, जिसमें टेस्टर जलेगा वो फेज़ है, जिसमें नहीं जलेगा वो न्यूट्रल है। तो आपको फेज वायर जो मीटर से आ रहा है वो यहाँ पर लगाना है, ठीक है, ब्लैक में। और आपको न्यूट्रल लगाना है इसी में ही, वाइट में ही न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल कॉमन है दोनों का। तो अब यहाँ पे आपका इन्वर्टर आ गया। देखिए दोस्तों ये इन्वर्टर है मेरा, ठीक है। और जो ये हमारा डिवाइस है इसको हमें लगा देना है छत पे, ताकि जब भी यहाँ पे जब भी सूरज की रोशनी आएगी, जब भी दिन होगा तो ये स्विच ऑफ हो जाएगा। ये हमारी मेन लाइन को कट कर देगा, जिससे कि हमारे इन्वर्टर को सप्लाई नहीं मिलेगी और सप्लाई नहीं मिलेगी तो सारा का सारा लोड सोलर से चलेगा, बैटरी भी सोलर से ही चार्ज होगी। अगर और डिटेल में इसको हम समझना चाहें तो देखिए मैं इसकी वर्किंग भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं दोस्तों। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक लाइट का इंस्टॉलेशन किया है। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ किस प्रकार किया है। देखिए जो रेड वायर है इसमें हमने हमारा जो लाइट है इसका हमने फेज वायर लगा दिया। देखिए इसका फेज वायर लगा हुआ है इसमें। और जो ब्लैक वायर है इसमें देखिए हमने लाइन का फेज दे दिया, जो ब्लैक वायर इसमें लाइन का फेज दे दिया। और देखिए इन्वर्टर का न्यूट्रल तथा सप्लाई का न्यूट्रल दोनों ही वाइट वायर में कनेक्ट है, जैसा कि मैंने आपको कनेक्शन बताया था। तो कनेक्शन आपको इजीली समझ में आ रहा होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे हमें रेड में लोड लगाना है, लोड का फेज लगाना है, और न्यूट्रल जो वाइट वायर है वो न्यूट्रल है, उसमें दोनों का ही न्यूट्रल लगाना है, इन्वर्टर प्लस सप्लाई का। और जो ब्लैक वायर है उसमें यहाँ पे हमें सप्लाई का फेज लगाना है। अलग अलग दोस्तों अलग अलग कलर भी हो सकते हैं बहुत सारे में, बट वो इसके ऊपर लिखा होगा, इसके ऊपर मेंशन होगा क्लियरली किस प्रकार आपको कनेक्शन करने हैं। अब देखिए काम कैसे करता है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए दोस्तों जैसे मान लो ये स्विच का मैंने कनेक्शन कर दिया, यहाँ पे मैंने सप्लाई चालू कर दी। अब ये क्योंकि अभी दिन हो रहा है, यहाँ पे इसको मैंने ढका नहीं है, अभी दिन हो रहा है, उजाला हो रहा है अच्छे से, क्योंकि मेरा ट्यूबलाइट जल रहा है। तो इसको घर के अंदर नहीं लगाना, क्योंकि अगर ट्यूबलाइट जलेगी तो ये ऑफ हो जाएगा, रात को भी इन्वर्टर को ऑफ कर देगा। तो इसको छत पे लगाना है हमें। छत पे कहीं भी आप लगा सकते हो, आपके रूम के बाहर जहाँ पे अंधेरा रहता है, मतलब रात होती है अंधेरा हो जाता है, उस जगह आप इसको ईजिली लगा सकते हो। अब देखिए यहाँ पे देखिए जैसे हम इसको ढक के देखते हैं, हम देखिए इसको ढकते ही, जैसे ढकने का मतलब है इसको अगर हम किसी भी बर्तन से ढक देंगे तो इसका मतलब है कि नाइट हो गई, यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा सेंसर के चारों तरफ, तो ये लाइट ऑन हो जानी चाहिए रात होती है। देखिए यहाँ पे जैसे ही देखो मैंने इसको ढक दिया इससे, इस कागज़ के डिब्बे से, जैसे ही मैंने इसको ढका इस सेंसर को, तो यहाँ पे इसको लगा कि रात हो गई, देखिए लाइट ऑन हो गई। अब जैसे ही फिर मैं इसको वापस मैंने हटाया तो देखिए वापस से ऑफ हो गया। मतलब कि जब भी दिन होगा तो ये हमारी मेन सप्लाई को कट कर देगा, और जैसे ही रात होगी तो दोस्तों ये मेन सप्लाई को ऑन कर देगा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। देखिए यहाँ पे जैसे इसको हमने ढका, मतलब कि रात हो गई तो इसने सप्लाई को ऑन कर दिया। और जैसे ही देखो दिन हुआ, हमने ये डिब्बा हटाया इसके ऊपर से, तो यहाँ पे इसको लगा कि दिन हो गया, क्योंकि ट्यूबलाइट जल रही है, ऊपर ट्यूबलाइट की रोशनी आ रही है, तो इसने मेन सप्लाई को कट कर दिया। तो इसी प्रकार ये दिन में आपकी मेंस को कट कर देगा, और सारा का सारा आपका घर का लोड है वो सोलर से चलेगा, सोलर से ही बैटरी चार्ज होगी। जैसे ही रात होगा ये मेंस को ऑन कर देगा, जिससे कि आपके घर का सारा लोड मेन से चलेगा। ठीक है दोस्तों। और इसी प्रकार देखिए यहाँ पे जैसे ही वापस मैंने इसको ढका, देखिए वापस से जैसे ही मैंने इसको ढका वापस से लाइट चल गई, वापस चलने लग गई। तो इस प्रकार दोस्तों ये काम करता है। इस प्रकार इसके कनेक्शन है। कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। इसके ऊपर ही वायर का कलर मेंशन होगा, और वहाँ पे लोड, न्यूट्रल और लाइन तीनों के ये कलर बताएगा वायर के, उसके अकॉर्डिंग हमें कनेक्शन कर देने हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी हेल्प ज़रूर हुई होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार आपको ये पूरा सेटअप करना है। तो
दोस्तों अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है आप में से किसी को, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो उसका मैं ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा अपनी तरफ से। और दोस्तों हर चीज़ मैं नहीं खरीद सकता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज़ खरीद के आपको प्रैक्टिकल करके दिखा पाऊँ। कुछ चीज़ें दोस्तों मैं नहीं खरीद सकता, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको आगे मैं खरीद के आप लोगों को प्रैक्टिकल भी दिखा पाऊँ। बट अभी मैंने पूरा कॉन्सेप्ट इसका समझा दिया है, बिल्कुल क्लियर कर दिया है किस प्रकार ये काम करेगा, किस प्रकार कनेक्शन करने हैं। तो आप इजीली इस चीज़ को समझ गए होंगे, और प्राइस भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप घर पे इंस्टॉल करके इसको ट्राई कर सकते हो। थैंक यू सो मच।